वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इजाज़ अली। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम सोल्यूशन डिस्कस करने जाएंगे। हम सोल्यूशन या डिस्कस करेंगे मैथ्स के सब्जेक्ट का फॉर क्लास 9, जो कि हमारे पास एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के गेस्ट पेपर हैं। इस गेस्ट पेपर के सोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी से। सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। हम एमसीक्यूज़ किसी और क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी में हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन ही हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। फर्स्ट हमारे पास है जिसमें दो ऑर्डर पेयर्स को डिवाइड किया जा रहा है। 4,5 डिवाइड बाय 2,-3। ये दो ऑर्डर पेयर्स हैं, हमें डिवाइड करना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उन्हें हमें डिवाइड करना है। फर्स्ट कर ले, कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 A प्लस B आयोटा, Z2 हमारे पास है C प्लस D आयोटा। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करना चाहते हैं, Z1 ओवर Z2 यानी A प्लस B आयोटा ओवर C प्लस D आयोटा, विच मीन्स A कोमा B ओवर C कोमा D। तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है AC प्लस BD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, BC माइनस AD ओवर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये डिवाइड का सिंपल फार्मूला है। यहाँ ऑर्डर पेयर की जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू वो A कहलाएगी, सेकंड हमारे पास B, थर्ड वैल्यू C और फोर्थ वैल्यू हमारे पास D। तो आइए जनाब इस फार्मूले में हम पुट कर लेंगे। A C प्लस BD, A हमारे पास है 4, B हमारे पास C हमारे पास है 2, B हमारे पास 5 और D हमारे पास -3। C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर ये हमारे पास है 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, कोमा BC माइनस AD। तो ये हमारे पास, देखिए मैं यहाँ छोटा सा लिख लेता हूँ हेल्प के लिए। B हमारे पास है 5, C 2, AD तो A हमारे पास है 4, D हमारे पास है -3, फिर दोबारा C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर। 4 2 8 प्लस माइनस -5 3 15, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 2 10, माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 4 प्लस 9। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -7 ओवर 13 और यहाँ हमारे पास होगा 22 ओवर 13, जिसे हम यूँ भी लिख सकते हैं -7 प्लस 22 ओवर 13 आयोटा। सेकंड कंपोनेंट के साथ हम आयोटा यूज़ कर रहे होते हैं। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें हमें कहा जा रहा था परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट जिसमें डिवाइड करना है, सेकंड पार्ट पर आते हैं जिसमें हमें हमारे पास मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4,5 और दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास है 5 - 4। 4,5 एंड 5, -4 ये दो ऑर्डर पेयर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिंपल मल्टीप्लाई वाला फार्मूला हमारे पास यूज होगा, जो कि हमारे पास है Z1 डॉट Z2 AC माइनस BD AD प्लस BC। फर्स्ट नंबर A, दूसरा B, थर्ड C और उसके बाद ये D। सिंपल यहाँ पुट कर लेंगे AC माइनस B और ये हमारे पास D, कोमा AD 4 टाइम्स -4 प्लस 5 टाइम्स 5। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली फार्मूला में। इससे पहले जो हमने फार्मूला लिखा था वो डिवाइड क्वोशंट फाइंड आउट करने का है, डिवीजन का, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई का। 4 5 20, माइनस माइनस प्लस 20, -4 4 16 प्लस 5 टाइम्स 5 हमारे पास 25 होता है। ये हमारे पास हो जाएगा 40,9। तो ये आ गया 40 प्लस 9 आयोटा। ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया जिसमें हमें जो वो मल्टीप्लाई करना था। इसके बाद एक और क्वेश्चन है हमारे पास, Z1 दिया हुआ है 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 यानी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया है 4 प्लस 5 आयोटा। हमें प्रूफ करना है कि Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बार। आइए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। Z1 और Z2 हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा एंड 4 प्लस 5 आयोटा। हमें प्रूफ करना है Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल टू Z1 प्लस Z2 बार। प्रूफ का छोटा क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 बार प्लस Z2 बार। बार मीन्स कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम फाइंड आउट करते हैं x प्लस आयोटा y, तो हम आयोटा वाले की जो है वो साइन को चेंज कर लेते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट एडिटिव इनवर्स हो जाता है, यानी उसका जो है साइन अगर प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो वो प्लस बन जाएगा।
तो ये हमारे पास z बार से हम इसे प्रेजेंट करते हैं। यहाँ z1 का बार है तो हमारे पास क्या होगा, 2 + 3 आयोटा की जगह हम यूज करेंगे 2 - 3 आयोटा, तो ये बन गया 2 - 3 आयोटा। और दूसरी तरफ हमारे पास है z2 का बार, इसलिए हम यूज करेंगे 4 - 5 आयोटा। एक तरफ प्लस था हमने माइनस कर दिया, दूसरी तरफ माइनस था हमने प्लस कर दिया। तो ब्रैकेट ओपन करने पर 2 - 3 आयोटा 4 - 5 आयोटा। ये हमारे रियल नंबर्स हैं, इनको हम जनाब ऐड कर लेते हैं, 6 बन जाएगा, -3 - 5 ये -8 बन जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड पर आते हैं। राइट हैंड साइड हमें कह रही है कि Z1 + Z2 बार, यानी पहले Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, फिर उसका बार यानी कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे। तो आइए पहले हम फाइंड आउट करते हैं Z1 + Z2। Z1 हमारे पास है 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा, 2 + 3 आयोटा प्लस 4 + 5 आयोटा। ये हमारे पास है जनाब 2 + 4 6, 3 + 5 है हमारे पास हो गया 8 आयोटा। ये हमारे पास Z1 + Z2 आ चुका है। अब हम इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करेंगे, और हम ये बात जानते हैं कि कॉन्जुगेट में हम साइन को अल्टर कर लेते हैं, सिर्फ आयोटा वाले की। आयोटा जिस टर्म के साथ होगा उस साइन को आप अल्टर कर लोगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 6 - 8 आयोटा, वही हमारा राइट हैंड साइड का भी आंसर है 6 - 8 आयोटा, जिससे ये सवाल प्रूव हो गया। आप चाहे तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नाउ इक्विवेलेंट टू राइट हैंड साइड, दैट्स व्हाई वी हैव प्रूव्ड। तो हमने जनाब ये प्रूफ कर लिया है। अब क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 इस गेस्ट पेपर में, a + b is 8, a - b is 6 and we have to find out a² + b²। वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पूरे क्वेश्चन में आपको 4 पार्ट्स दिए हुए डिफरेंट टाइप के, और ये बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरह के सवालात में से ही पार्ट बनकर और वैल्यूज चेंज होकर आ जाता है। तो अपना कॉन्सेप्ट आप बनाएंगे। देखिए a + b एंड a - b आपको दिए हुए हैं, और a² + b² हमें फाइंड आउट करना है। गिवन और रिक्वायर्ड को देखते हुए हमारे जहन में जो फार्मूला आते हैं दो तरह के इस तरह के हैं, a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर, और एक और फार्मूला है a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास बराबर होता है 4 टाइम्स ab, और ये हमारे पास होता है 2 टाइम्स a² + b²। ठीक है जनाब। तो a + b होल स्क्वायर, देखिए दोनों फार्मूला में फर्क क्या है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। हम आते हैं जनाब प्लस वाले को यूज करेंगे। उसकी वजह ये कि हमें ये पोर्शन गिवन है, ये पोर्शन हमारे पास गिवन है, और ये पोर्शन हमें फाइंड आउट करना है। जस्ट इस फार्मूला को यूज किया जाएगा टू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर इज 2 टाइम्स a² + b²। a + b की वैल्यू 8 होगी, a - b की वैल्यू 6 होगा, 2a² + b²। 8 स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 2 टाइम्स a² + b²। 100 = 2 × a² + b²। a² + b² इज 50 यानी 50। ये कैसे हमने कटिंग कर ली, 2 5 = 10 और 0 सेम। तो a² + b² की वैल्यू हमारे पास आ गई 50। इसी तरह हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाएगा। जरा यहां पर देखिएगा, गिवन और रिक्वायर्ड को आप डिसाइड करेंगे। गिवन और रिक्वायर्ड को देखते हुए हम डिसीजन लेते हैं फॉर्मूले का सिलेक्शन। इस तरह के सवालात में ये बड़ा अहम है कि फॉर्मूला सिलेक्ट कौन सा किया जाए। यहां लिखा हुआ है a + b is 5, उसके बाद a - b is 3, we have to find out the value of 4ab। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी आपके पास a + b और a - b थी, और यहां पर भी आपके पास a + b और a - b की वैल्यूज गिवन थी, लेकिन यहां पर हमें a² + b² निकालना था, जबकि यहां पर हमारे पास 4ab। तो a + b की वैल्यू 5 है, ऊपर स्क्वायर, a - b की वैल्यू है 3, ऊपर स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। 5 का स्क्वायर हमारे पास होगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 4ab, तो सिंपली 4ab इज 16। यहां पर आप ये माइंड में रखिएगा कि इन्होंने अगर ये 4ab फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा होता, ab फाइंड आउट करना होता, तो हम अपना एक स्टेप बढ़ा देते हैं। ab इक्वल्स टू 16/4, 4 या मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ab का आंसर आ जाएगा 4।
तो अगर फर्ज कर लें, देखिए माइंड ये बनाना है कि a प्लस बी और a माइनस बी गिवन है, एक तरफ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, जबकि दूसरी तरफ 4ab भी हो सकता है और ab भी हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a प्लस बी प्लस सी हमें गिवन है 1/3, ab प्लस बी सी प्लस सी ए हमारे पास है -2/9। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, देखिए हमने a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ा है, लेकिन a की फॉर्मूला ऐसा है जिसमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी 3 टर्म्स पर होल स्क्वायर मौजूद है। उस फार्मूले को हम यूज करेंगे, क्योंकि फार्मूला में जो गिवन और रिक्वायर्ड आइटम्स हैं वो क्लियरली ये बता दें कि यहाँ सी भी यूज हो रहा है, तो ये फार्मूला यूज होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 आप यहाँ से कॉमन ले लें, ab प्लस bc प्लस ca। तो अब आप देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 1/3, तो इसकी जगह 1/3 हमने लिखा, ऊपर स्क्वायर सेम आ गया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं यूं ही लिख लेता हूं, 2 टाइम्स ab प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है -2/9, तो स्क्वायर करने पर बन जाएगा 1/9 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4। अक्सर बच्चे ये नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं, पता नहीं क्यों, ये 9 आ जाएगा, ये -4/9 यहाँ जाके क्या बन जाएगा +4/9, और ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप चाहे तो एलसीएम ले लें, ऊपर 1 + 4 आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 5/9। ठीक है जनाब, ये थे हमारे जनाब कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।